और आप देख सकते हैं इसमें क्या खासियत है। इसमें अगर आप इस पार्ट को यहां पर लेते हैं तो दो साइड्स इक्वल दिखाई दे रही है, लेकिन तीसरी साइड जो है वो डिफरेंट है। इसलिए आप साफ देख सकते हैं दो साइड एक दूसरे की इक्वल है, लेकिन तीसरी उनके इक्वल नहीं है। ए और बी यह और यह सेम होगी, लेकिन जो हाइट है वो डिफरेंट है, क्योंकि क्रिस्टल जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो यह हेक्सागोन है, लेकिन यह हेक्सागोनल है। इसका क्रॉस सेक्शन जो है हेक्सागोनल है। उसमें से हम एक पार्ट अगर लेते हैं, क्रिस्टल वहां पर 3 क्रिस्टल मिलकर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 3 यूनिट मिलकर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रही है। उसमें से एक को अगर हम लेते हैं तो हेक्सागोन की बाकी प्रॉपर्टीज आप आसानी से देख सकते हैं। यह एंगल 120 डिग्री होता है और यह एंगल 60 डिग्री होते हैं। लेकिन अगर आप इन एंगल्स को देखें, यह एंगल जो है हमारा स्ट्रक्चर का है और यह एंगल है, बेसिकली यह साइड्स होगी हमारी, इनके बीच में एंगल कौन सा होगा? तो आप देख सकते हैं यह एंगल 90 डिग्री के होंगे। इसलिए यहां पर अल्फा और बीटा जो है वो दोनों 90 डिग्री है। दो एंगल 90 डिग्री के हैं, लेकिन जो तीसरा एंगल है आप देख सकते हैं यह एंगल अल्फा या बीटा है, लेकिन जो तीसरा है वह 120 का है। तो गामा जो है 120 डिग्री का है। आप अगर यहां से देखें, इसे देखें, दिस इज 120, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज 120। दिस एंगल टॉप व्यू देखें तो यह एंगल तो बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है। दो साइड जो है एक दूसरे की इक्वल होगी और दो एंगल एग्जैक्ट 90 के होंगे, एक 120 डिग्री का होगा और उसमें केवल एक ही स्ट्रक्चर मिलता है। दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होता है यह आपको पता है आपको। प्रिमिटिव के स्ट्रक्चर में केवल कॉर्नर पर, ज्योमेट्री के कॉर्नर पर एटम्स होंगे। तो आगे देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल के स्ट्रक्चर में खासियत क्या है? तीनों साइड्स जो है इक्वल लेंथ का होता है, साइड्स का लेंथ इक्वल होता है और तीनों एंगल भी इक्वल होता है एक दूसरे के। जो पैरामीटर है वो देखिए, लेकिन तीनों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं, 90 डिग्री से कुछ डिफरेंट होते हैं। तो यह स्ट्रक्चर आखिर कैसे बनता है, इसे अगर हम देखें तो बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। अगर हम एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ले जो फ्लेक्सिबल है, एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ले जो फ्लेक्सिबल है, जैसे कि हम यह देख रहे हैं, उसके बेस को उसे कुछ इस तरह से खींचे। बेस तो ठीक है, उसका कॉर्नर जो है उसे अपोजिट कॉर्नर्स को अगर हम इस तरह से खींच लें, लेकिन यहां कुछ ऐसे जॉइंट किए हुए हैं कि ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन जो रॉड्स की लेंथ है वह चेंज ना हो, रॉड की जो लेंथ है वो चेंज ना हो। अगर आपने इसे इधर खींचा, इसे इधर खींचा, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां साइड्स जो है उनकी लेंथ इक्वल है, क्योंकि खींचने से यह एंगल चेंज होंगे, लेकिन सभी एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, यह बात भी क्लियर है। लेकिन 90 नहीं रहे, अब वो 90 नहीं रहे और इसमें केवल एक ही वेरिएशन है, दैट इज द प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, दैट इज द सिंपल प्रिमिटिव स्ट्रक्चर।